हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अकीरा लगातार उजुकी को मारने का रास्ता यानी किलिंग पाथ ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे ही उसे वो किलिंग पाथ दिखाई देता है उसे रियलाइज होता है कि उस रास्ते का एंड उजुकी की डेथ नहीं बल्कि उसकी अपनी डेथ है। ये समझते ही अकीरा तुरंत रिट्रीट करती है और डिस्टेंस बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उजुकी चुपचाप अकीरा के पीछे से अपीयर होता है और अपनी सोर्ड से पावरफुल अटैक कर देता है। अकीरा बहुत फास्ट रिएक्ट करती है और अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है और समहाउ दोनों बच जाते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में अकीरा अभी भी उजुकी से फाइट कर रही होती है। इस पॉइंट पर क्लियरली दिख रहा होता है कि उजुकी पूरी तरह डोमिनेंट हो चुका है। पैनल्स में दिखाया जाता है कि अकीरा सिर्फ पीछे हट रही है, लेकिन फिर भी उजुकी के अटैक्स उसे लगातार हिट करते जा रहे हैं। धीरे धीरे अकीरा की बॉडी वीकन होने लगती है। दूसरी तरफ कानागुरी की वजह से सिविलियंस ये फाइट लाइव देख रहे होते हैं। लोग शॉक्ड भी हैं, एक्साइटेड भी हैं और कई लोग अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर रहे होते हैं। फाइट के बीच उजुकी फिर से अकीरा पर चार्ज करता है। इस बार दोनों एक वॉल से टकराते हैं, वॉल टूट जाती है और दोनों नीचे गिरते हैं। जहां वो गिरते हैं वो एक चर्च होता है जहां वेडिंग चल रही होती है। ब्राइड, ग्रूम और बाकी लोग इस सडन एंट्री से पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। पूरा एटमॉस्फेयर टेंशन से भर जाता है। कानागुरी लगातार कैमरा चलाता रहता है और अपने मन में सोचता है, मैंने इस मोमेंट का बहुत इंतजार किया था। ये रॉ है, वायलेंट है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री जैसा रियल एक्सपीरियंस। कोई नहीं जानता एंड क्या होगा, यही मेरी फिल्म का क्लाइमैक्स है। फिर वो अकीरा की तरफ देखकर कहता है, शो अस व्हाट यू कैन डू अकीरा अकाओ, देखते हैं तुम्हारी असली ताकत। दूसरी तरफ अकीरा पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुकी होती है। वो उजुकी को देख रही होती है, लेकिन अचानक उजुकी उसकी नजरों से गायब हो जाता है। अगले ही पल उजुकी अकीरा के पीछे होता है और लाइटनिंग स्पीड से अटैक कर देता है। वो एक झटके में अकीरा के चेहरे को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। उजुकी उसका चेहरा बहुत जोर से पकड़ लेता है। अकीरा रियलाइज करती है वो मेरी आंखें क्रश करना चाहता है अपनी उंगलियों से। लास्ट मोमेंट पर अकीरा दिमाग लगाती है। वो उजुकी की एक उंगली को जोर से बाइट कर लेती है। उजुकी की एक उंगली कट जाती है, उसकी ग्रिप लूज हो जाती है। अकीरा किसी तरह पीछे हट जाती है। उजुकी अपनी कटी हुई उंगली को देखता है। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा होता है। गुस्से में उजुकी सोर्ड लेकर फिर चार्ज करता है। तभी अकीरा नोटिस करती है कि चर्च के अंदर वेडिंग कपल सीधे उसके पीछे खड़े हैं। अकीरा तुरंत समझ जाती है, अगर मैंने कुछ नहीं किया ये इनोसेंट लोग भी मारे जाएंगे। बिना सोचे अकीरा उन दोनों को जोर से पुश करके दूर कर देती है, लेकिन इनोसेंट्स को बचाने की वजह से अकीरा गार्ड नहीं कर पाती और उसी पल उजुकी की सोर्ड अकीरा के साइड में लग जाती है। ये एक बहुत फेटल वुंड होता है। अकीरा जमीन पर गिर जाती है। लाइव देख रहे सिविलियंस शॉक और इमोशनल हो जाते हैं। कानागुरी अकीरा के पास खड़ा होता है और कहता है, अब एंड करीब है, मेरी फिल्म अपने कंक्लूजन पर पहुंच रही है। अकीरा का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है। उसकी बॉडी कोल्ड होने लगती है, फिर भी वो अपना वेपन कसकर पकड़ती है और उठने की कोशिश करती है। अकीरा के लिए एक ही बात क्लियर होती है, जब तक एंड नहीं आता सरेंडर नहीं करना। इसी सोच के साथ अकीरा एक तेज मूवमेंट में अपना वेपन ऊपर की तरफ थ्रो करती है। वेपन उजुकी के चेहरे के पास से गुजरता है और उसके चीक को हल्का सा काट देता है, लेकिन ये अकीरा का असली टारगेट नहीं था। असल टारगेट था चर्च की सीलिंग पर लगा शैंडलियर। अकीरा ने शैंडलियर को पकड़ने वाला हुक काट दिया होता है। जैसे ही उजुकी ये देखता है उसे अकीरा का प्लान समझ आ जाता है। वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन अकीरा उसके पैर को कसकर पकड़ लेती है ताकि वो भाग ना सके। शैंडलियर सीधे उजुकी पर गिर जाता है। जोरदार एक्सप्लोजन होता है। चारों तरफ आग फैल जाती है। इसके बावजूद कानागुरी कैमरा बंद नहीं करता। इस केओस के बीच भी रिकॉर्डिंग चलती रहती है और सोचता है, चाहे कोई कितना भी स्किल्ड किलर क्यों ना हो, अगर सामने ऐसा एनिमी हो जिसकी पावर नापी ना जा सके तो वो हेल्पलेस हो जाता है। इसके बाद हम एक्सप्लोजन के बाद का सीन देखते हैं। उजुकी अब भी खड़ा है, उसके हाथ में सोर्ड है। वो लगभग बिल्कुल भी घायल नहीं है। दूसरी तरफ अकीरा अब हिल भी नहीं पा रही। उसकी बॉडी पूरी तरह खून से लथपथ है। उजुकी धीरे धीरे अकीरा की तरफ बढ़ता है। वो पास पहुंचकर सोर्ड ऊपर उठाता है। ये साफ है ये स्ट्राइक अकीरा की डेथ लाएगी, लेकिन तभी कोई उजुकी के बाल जोर से खींच लेता है और वो होते हैं मिस्टर तारो साकामोटो। उसके दूसरे हाथ में एक बॉल पेन है जिसे वो बार बार दबा रहा है। साकामोटो उजुकी से कहने लगता है हम फिर मिल गए। अगले ही पल साकामोटो उजुकी को घुमाता है और बॉल पेन को बार बार उसके पेट में घोंप देता है। डैमेज इतना ज्यादा होता है कि उजुकी खून की उल्टी कर देता है। कानागुरी सोचने लगता है कि ये यहाँ कैसे आ गया। साकामोटो अकीरा के पास आता है और उससे सॉरी कहने लगता है। पीछे से कानागुरी चिल्लाते हुए कहता है, इम्पॉसिबल साकामोटो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरी मास्टरपीस बर्बाद कर दी है। वो पसीने छोड़ते हुए सोचता है, इस मोटे आदमी की मौजूदगी ने इस एक्सपीरियंस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी साकामोटो अपने बॉल पेन से सीधे कानागुरी के कैमरा लेंस पर 209 लिख देता है। कानागुरी
शॉक होकर कहता है, तुम ये क्या लिख रहे हो? व्यूअर्स भी कंफ्यूज्ड हैं। फाइट के बीच ये क्यों लिख रहा है? पीछे घायल उजुकी बैठा होता है। साकामोटो कैमरा की तरफ पेन दिखाकर बोलता है, ये है किलर बॉल पेन, अब अवेलेबल है साकामोटो स्टोर में। ये सुनते ही कानागुरी का सिस्टम पूरी तरह हैंग हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है, मेरी फिल्म में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? इतने सीरियस मोमेंट में प्रोडक्ट प्लेसमेंट। यहीं पर साकामोटो डेज का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर 25 जनवरी को रिलीज होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखने को मिलता है।